दिल्ली के लाल किले में हुए बम धमाके में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, पर पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखा जाए तो एक बात जो समझ में आती है वो ये है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े हमलों से बचा रखा है हमें। दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि पिछले 30 दिनों में अक्टूबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने 8 बार बड़े आतंकी साजिशों को विफल किया है। हाँ, ये सच है कि सुरक्षा एजेंसियों को हर बार जीतना पड़ता है। आतंकवादियों को सिर्फ एक बार, और अगर लाल किले पर हुआ ब्लास्ट आतंकवादी घटना है तो लाल किले पर यही हुआ है। फिर भी हाल ही में दिल्ली एनसीआर में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने संयुक्त रूप से एक खतरनाक आईईडी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, जिसमें फरीदाबाद के धौज इलाके से 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 360 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक, राइफलें, पिस्तौलें, 20 टाइमर, डेटोनेटर और बैटरी बरामद की गई। 2 आरोपी डॉक्टर मुजमिल अहमद गनाई और डॉक्टर आदिल अहमद राथर गिरफ्तार हुए। जांच में पता चला कि ये जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और सूटकेस में विस्फोटक छिपाकर दिल्ली जैसे संवेदनशील इलाकों में हमले की साजिश रच रहे थे। श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टरों से शुरू हुई जांच ने इस डॉक्टर ऑफ टेरर नेटवर्क को उजागर किया। अगर ये मॉड्यूल सफल होता तो सैकड़ों निर्दोषों की जान जा सकती थी। गुजरात में एटीएस ने 9 नवंबर को 3 संदिग्धों डॉक्टर अहमद मोयुद्दीन सईद, आज़ाद खुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया है। सईद अफगानिस्तान के हैंडलर अबू खदीजा, जो आईएसआईएस खुरासान प्रांत से जुड़ा है, उसके इशारे पर रिसीन, जो कि एक घातक जहर है, बना रहा था। इसका मकसद था दिल्ली, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में बड़े हमले। ड्रोन से पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की साजिश भी सामने आई। राजस्थान में 30 अक्टूबर को 3 आतंकी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। ये दिल्ली पुलिस की आईएसआईएस ऑपरेटिव्स अदनान खान की गिरफ्तारी के ठीक बाद ही कार्रवाई थी। संदिग्धों पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी से जुड़ाव का शक था। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद और झारखंड रांची से 5 अन्य आईएसआईएस सदस्यों को भी पकड़ा। 5 नवंबर को अल कायदा से लिंक वाले एक टेकी को गिरफ्तार किया गया। ये 30 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन फैला रहा था और AQIS अल कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए फंडिंग रिक्रूटमेंट कर रहा था। उसके पास ऑपरेशन सिंदूर जैसे दस्तावेज मिले जो प्रो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा थे। गुजरात एटीएस ने जुलाई में इसी मॉड्यूल से जुड़ी बेंगलुरु की सामा परवीन को पकड़ा था और पुणे की ये गिरफ्तारी उसी चेन का हिस्सा थी। पंजाब में बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI मॉड्यूल के खात्मे से आई 2 नवंबर को राज्य पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार, नारकोटिक्स तस्करों का नेटवर्क तोड़ा। 15 किलोग्राम हेरोइन, AK-47 राइफलें और ग्रेनेड बरामद हुए। BKI के लॉन्चर ISI से फंडेड थे, जो अमृतसर और तरन तारन में हमले प्लान कर रहे थे। आंध्र प्रदेश में 25 अक्टूबर को 2 संदिग्धों को यूपी महाराष्ट्र के आतंकी कनेक्शन के साथ पकड़ा गया। ये लश्कर तैयबा LET से जुड़े थे और साउथ इंडिया में घुसपैठ की साजिश रच रहे थे। दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जहां जैश ए मोहम्मद के OGW ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़कर हथियारों की खेप रोकी गई। जम्मू में 9 नवंबर को पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो आपने देखा कि कैसे NIA, IB, रॉ, ATS, SPG, NSG, राज्य पुलिस मिलकर युद्ध स्तर पर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।